अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत जंग उहद के उस वाक़े से करते हैं जिसमें हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पेश आती है। जंग उहद 3 हिजरी यानी 625 में पेश आई। हिंद बिन्त उतबा जिनके वालिद बदर की जंग में मारे गए थे, लिहाजा हिंदा ने बदला लेने के लिए अपने गुलाम वैशी इब्ने हर्ब को हमजा को मारने का हुक्म दिया। वैशी ने भाले से हमजा पर हमला किया जिससे उनकी शहादत हुई। शहादत के बाद हिंद ने उनके जिस्म के टुकड़े किए और दिल को चबाया। ये काफी मशहूर वाक़या है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का इल्म हुआ। सफिया हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी और हमजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को असदुल्लाह भी कहा जाता था। बहरहाल सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानियां, इनकी जुर्रत के वाक़या आज भी इस्लामी तारीख के औराक में सुनहरे हरफों में दर्ज हैं। बहरहाल जब भाई की लाश उहद के मैदान में पड़ी मालूम हुई तो सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीवानावार हमजा को देखने दौड़ पड़ी। हुजूर ने उनके बेटे जुबैर इब्न अव्वाम को सलाह दी कि वह अपने माँ को रोके ताकि उन्हें ज्यादा अफसोस न हो और लाश की हालत भी ठीक नहीं है। लेकिन सफिया ने चीख कर कहा कि वह अपने भाई की शहादत को देखना चाहती है और अल्लाह से सब्र की दुआ मांगो। बहन भाई की मोहब्बत में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी एक बार आवाज आई कि ऐ सफिया, हुजूर का फरमान है कि आगे कदम न बढ़ाना। लिहाजा जब नबी ने हुक्म दिया है, या अल्फाज कानों पर पड़ने थे कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़ाया हुआ कदम भी पीछे को रख दिया। आंखों से आंसू जारी थे और ऐसे गम के वक्त में भी फरमान नबी का ख्याल के कहीं हुजूर के हुक्म की पामाली भाई की मोहब्बत में पेश न आए और कल कयामत के रोज नबी का हुक्म तोड़ने की सजा मुझे ना मिले। आज इस वाक़ये का जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज के दौर में मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियों ने जो तमाशा खड़ा किया है, शर्म से गर्दनें झुक जाती है। आखिर किस तरह का इस्लाम लेकर हम दुनिया में जी रहे हैं? मुशरिकों का क्या है? इन्हें ना दीन है, ना इस्लाम है और ना ही आखिरत। लेकिन जिन बहनों बेटियों के बारे में हिदायत हुक्म तालीम से नवाजा गया, आखिर थिएटरों में तमाशा करते दिखाई दे रहे। पूरी की पूरी नौजवान नस्ल ही को अगर अपनी जिंदगी अपने मौकूफ से दूर भटक रहे कहा जाए तो गलत ना होगा। समझ में नहीं आता कि आखिर किस दुनिया की पैदावार है। क्या इस इंतहा की जिल्लत के बावजूद हम होश के नाखून नहीं लेना चाहते? अब तो बारिश में भी इन्हें किसी तरह का फर्क पड़ते हुए नहीं नजर आता। किला तालाब में जुमा होने के बावजूद बड़ी बेशर्मी के साथ सेल्फी और गैर मुस्लिमों के साथ बुर्का पहनकर खुलेआम जो हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है, मैं सोचकर ही दिल गमजदा होने लगता है। वहां फलस्तीन में जवान लड़कियां बुर्का पहनकर सो रही हैं ताकि रात में इसराइल बारूद बरसाए और शहादत नसीब हो तो पर्दे के साथ दुनिया से उठाया जाए, और हमारे यहाँ इंतहा हो रही है। क्या वाकई वालिदैन को इसका इल्म नहीं है या फिर माँ बाप ही बढ़ावा दे रहे हैं? समझ से बाहर है। अब सैयारा फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तमाशा चल रहा है। पहले तो थिएटरों में जाकर अपनी पहचान क्यों कर जाहिर करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। अगर आपको इसी फैश मुरियानियत में मजा आ रहा है तो मुस्लिम पहचान के साथ क्यों कर रहे हो? आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुस्लिम लड़की बुर्का पहनी हुई है और क्या तमाशा कर रही है। लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जमात वालों में ही दम नहीं रहा। लड़की हो या लड़का, किसी भी मोहल्ले की हो तो उसके बाप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या होटलों पार्कों में मुस्लिम लड़कियां ही नजर आएंगे? और इसकी रोकथाम का जिम्मा किसका? क्या जमात वाले सिर्फ नमाज रोजे ही की दावत देंगे? माशरे में अम्र बिल मारूफ जुबानी कहने से बुराई खत्म नहीं होगी? क्या क्या तमाशे इस दौर में देखने होंगे। बेलगाम में भी यह तस्वीर नजर आ रही है। मतलब अब खौफ खुदा या शर्म हया कुछ बाकी नहीं रही। घरों से तो शराफत का लिबास छोड़कर निकलने वाली इन लड़कियों का इलाज वक्त से पहले किया जाए। आजादी के नाम पर इज्जतों को बाजारों में लाकर जमात के बड़े बनने वाले लोगों पर ही पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रहा है कि मनमानी चल रही है। जमाते, इदारे, कमेटियां की कोई हैसियत ही नहीं है और अब तो छपरी किस्म के नौजवान टू व्हीलर पर स्टंट करते देखा जाता है। क्या कौम का मुस्तकबिल अब इन नौजवानों के हाथ में है? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कहाँ जा रहे हैं हम? एक बार फिर कहता हूं कि हमें गैरों से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी तहजीब, इनका जिंदगी जीने का तरीका उन्हें मुबारक, लेकिन जिस कौम को माँ की पेट से लेकर कब्र की गोद तक का सफर कैसे गुजारना है बताया हो, उसकी क्या हालत हो रही है। थिएटरों में दहाड़े मार कर रोए, शायद अपने माँ बाप की मौत पर भी ये लोग रोए ना होंगे। क्या ये वाकई रो भी रहे हैं या इसे रोने के पीछे भी कहानी है? या जो रील्स बनाए जा रहे हैं इसके भी रुपये इन्हें मिलने की इत्तला हासिल हो रही है? जिस तेजी से बुराइयां समाज में फैल रही है, उम्मत की इस नस्ल को होश में आना जरूरी होगा। शुरुआत में मैंने जंग उहद के उस वाक़ये को पेश किया कि महज नबी के हुक्म की नाफरमानी कहीं जहन्नम का सबब न बने, और इसलिए सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कदम जो आगे बढ़ाया था उसे भी पीछे रखा। मतलब इस्लामी तालीमात की ऊंचाई या शायद दुनिया की कोई तहजीब छू भी नहीं सकती, पर उन्हीं की नाम लेवा
अपने आप को मुसलमान समझने वाली बुर्का पहनकर थिएटरों में तमाशे कर रही है, तवायफ बनकर सड़कों पर नाच गाना कर रही है, और पूरा समाज तमाशगिर बनकर खामोश है। और जिम्मेदार क्या कर सकते हैं? कयामत का आखिरी दौर कहकर घर की बेटियों को बाजारों में छोड़ रहे हैं और इसी जदीदियत से जोड़ा जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी बर्बादी के तस्करे हैं आसमानों में। बेटियों की आजादी पूरे समाज का मुंह काला करने तक नौबत पहुंच चुकी है। दीन, आखिरत, खौफ खुदा कुछ बाकी नहीं है। मुसलमानों में फिल्में, ड्रामों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। नौजवान नस्ल का इस तरह गुमराह होना लम्हे फिक्र है। अब भी वक्त नहीं गया, थोड़ा सख्ती बरते। मस्जिदों में जो गिने चुने लोग कुंडली मार कर बैठे हैं, इनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। जो तकवे में है, जो मौजूदा हालात पर नजर रखे लोग हैं, इनके हाथ में जिम्मेदारियां सौंपे। अब छोटी सोच से बाहर निकल आए। कहां तक ये जमात जमात का खेल खेलते रहेंगे? दज्जाल की आमद का वक्त आ चुका है। कयामत की तकरीबन निशानियां पूरी हो चुकी है। दुश्मन रोज नए नए साजिशों को अंजाम दे रहा है। मुसलमानों की बेटियां थिएटरों में, पार्कों में आशिकियां लड़ा रही है। गैरों की तंजीमें तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। और हम है कि जमात जमात के खेल से ऊपर आने को तैयारी नहीं। एक बार फिर सैयारा फिल्म के तमाशों ने दूसरों को छोड़ो मुसलमानों की बेटियों पर सवालिया निशान खड़ा किया हुआ है। पर हम है कि तमाम बातों का इल्म रखने के बावजूद संभलना नहीं चाहते, या फिर अब कयामत के बाद की जिंदगी से ही शायद हमारा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हम आज में जीना चाहते हैं और इस्लामी नजरिया आखिरत की तलकीन करता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।